दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? और मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपके साथ मिलकर के एक बुक रीडिंग का प्रोग्राम कर रहा हूं, और जिसमें हमने बुक ली हुई है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, रिटन बाय द डेल कार्नेगी, जो कि उनकी जो ओरिजिनल बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसका एक संस्करण है, हिंदी संस्करण है। ये बुक लगभग दुनिया की हर लैंग्वेज में लगभग प्रिंट हो चुकी है, और इसका हम अभी तक पहला चैप्टर कर चुके हैं, जो कि जिसमें कि हमने आलोचना के बारे में डिस्कस किया था। मीन्स यदि हमें मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाला हो तो उस पर लात ना मारें। तो उसमें हमने आलोचना के डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे। और हम इसके अगले अध्याय पे आते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। ये इसका दूसरा अध्याय है, लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। ये भी मैं चैप्टर अपने कई सारे, क्योंकि यदि मैं एक ही चैप्टर को एक ही साथ में कर दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शायद आपको भी मजा ना आए। और यहाँ मैं आपसे इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा। क्या आप किसी से काम करवाना चाहते हैं? डेफिनेटली हम में से हर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कोई ना कोई काम हर किसी से करवाना चाहता है, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं। घर में अपने बच्चों से काम कराना हो, या घर में किसी सर्वेंट से काम कराना हो, या अपनी जॉब में काम कराना हो, तो हम क्या तरीका अपनाते हैं? क्या हम प्यार से काम करा लेते हैं? क्या हमको उनको ज़बरदस्ती करना पड़ता है? तो ऐसा क्या तरीका है जो हम काम अपनाते हैं? देखिए, कोई भी इंसान किसी भी काम को करता है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो वो किसी डर की वजह से वो काम करेगा, या वो अपनी इच्छा के साथ काम करेगा। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? कि वो डर के काम करे, क्योंकि भाई बहुत सारी जगहों में जैसे जॉब वगैरह है तो वहाँ तो ऐसे ही होता है कि हमें ये डर होता है कि यदि मान लीजिए हमने काम नहीं किया तो वो क्या होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। वो हुआ कि हमने एक नौकरी जाने के भय से किसी काम को किया। या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी में नहीं है लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब अपना खुद का काम करता है, तो वहाँ क्या भय होता है कि भाई मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी इनकम नहीं होगी। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक भय हुआ। तो एक तरीका तो ये है कि हम भय से काम कर सकते हैं, या किसी को भय दिखा करके काम करा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ कि हम एक अपने अंदर एक ऐसी इच्छा जागृत करते हैं कि वो उस इच्छा से हम काम करते हैं। जहां हम स्वयं की इच्छा से काम कर रहे होते हैं, वहां भय का यदि मान लीजिए कोई भी नामो निशान नहीं है, तो कौन सा काम ज़्यादा अच्छा होगा, जो भय से काम किया हुआ है या जो अपनी इच्छा से काम किया हुआ है? तो डेफिनेटली आप देखेंगे जो काम अपनी इच्छा से किया जाए वो बहुत अच्छा काम होगा, और जो काम भय से किया जाए उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी। तो मतलब क्या है कि यदि हमें सामने वाले से अपने मन मुताबिक काम कराना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये डेल कार्नेगी लिखते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? हाँ, सिर्फ एक तरीका है, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की कि एक काम तो भय से हो सकता है, जैसे नौकरी जाने का भय, जैसे पैसे ना आने का भय। दूसरा काम हो सकता है कि हम अपनी इच्छा से काम करें। तो यदि आप सामने वाले में ये इच्छा जागृत कर देते हैं, यदि आप उसमें जगा देते हैं कि वो अपने आप काम करे, तो इससे क्या होता है कि आप एक लीडरशिप रोल में आ जाते हैं। मतलब क्या है कि उस इंसान ने आपकी लीडरशिप को बिना किसी भय के स्वीकार किया है, और वो जो आप कहते जाते हैं और वो उसको करता जाता है। फिर वो आगे लिखते हैं, याद रखें इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हाँ, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर
उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चोर वगैरह होते हैं, वो यही काम करते हैं, जो डकैती वगैरह करते हैं। ओके, आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं, तभी तक जब तक वो आपके सामने हैं। बच्चे को पीटकर या पिटाई का डर दिखाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे मतलब क्या है कि यदि आपने बच्चे को पीटकर काम तो करा लिया, लेकिन क्या होगा, क्या वो दोबारा उस काम को कर, या दोबारा जब आप उससे कहेंगे तो वो आसानी से करेगा? नहीं करेगा। मतलब फिर आपको दोबारा उसको पीटना पड़ेगा। मतलब जब भी आपको उससे काम कराना होगा तभी क्या करना पड़ेगा, आपको उससे पीटना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जब आपने पीट करके, आप एक बार पीट सकते हैं, 2 बार पीट सकते हैं, तो तीसरी बार क्या करेगा, बच्चा आपकी बात को सुनेगा ही नहीं, आप कितना भी पीटते रहिए, क्योंकि वो लगेगा कि भाई इनका तो काम ही यही है, तो पीटने का भी कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देने के कर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई आप कहेंगे कि यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो उस केस में वो कर्मचारी आपका साथ तो देगा लेकिन दिल से नहीं देगा। उससे जो होने वाले परिणाम होंगे शायद वो आपको वो ना मिले कि जो यदि वो अपनी इच्छा से कार्य करता तो वो आपको परिणाम मिल सकते थे। केवल एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज हासिल कर सकता हूं और वह तरीका है आपको वह देना जो आप चाहते हैं। मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई काम कराना चाहता है, वो तभी उससे कर सकता है जब वो सामने वाले व्यक्ति के ये विश्वास उसको दिला दे कि वो जो चाहता है वो उसको मिलेगा, तो डेफिनेटली वो उस काम को करेगा। तो आप को उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर उस काम को करने की क्या प्रेरणा है उसको जानना है। वो उसको काम को करने से उसको क्या फायदा हो सकता है आपको उसके बारे में बताना है। उस काम के करने से उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस काम को ना करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस काम को ना करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यदि आप सामने वाले को जिससे भी आप काम कराना चाहते हैं यदि वो एक्सप्लेन कर देते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, वो काम करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर हम उसके अंदर उसको उस काम की करने की इच्छा को पैदा कर रहे हैं। और ये सिर्फ इच्छा को पैदा ही नहीं करना है, एक वर्ड होती है डिजायर और दूसरी होती है बर्निंग डिजायर। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी क्या होता है कि किसी, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता जुलता रहता हूं कि हर एक की इच्छा होती है कि भाई उनको अतिरिक्त धन कमाना है, उनको एक्स्ट्रा इनकम करवानी है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। मतलब उनके अंदर इच्छा तो थी धन कमाने की, लेकिन वो बर्निंग डिजायर नहीं थी। जब बर्निंग डिजायर होती है तो व्यक्ति उस काम को या जो भी जिससे भी उसको फायदा होगा वो उसको काम को करने के लिए क्या होगा, पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो हमें उसके अंदर क्या करनी है, उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर, कहते हैं ना फायर फ्रॉम द वैली। मैंने बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे लीडर्स के मुंह से सुना है कि फायर फ्रॉम द वैली मतलब आपके पेट से आग निकलनी चाहिए, तब आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत जल्दी भी करेंगे और बहुत तेजी से भी करेंगे। तो जो बेसिकली हमें सिर्फ डिजायर ही नहीं, उसके अंदर एक क्या क्रिएट करना है, एक बर्निंग डिजायर क्रिएट करने के हम जो है उससे एक सामने वाले व्यक्ति से हम काम करा सकते हैं। अब ये जानना है कि हम क्या चाहते हैं उससे, सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। जो यदि हमने ये पता लगा लिया कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है तो डेफिनेटली हम उससे जो है उसके अंदर वो बर्निंग डिजायर को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमें ये जानना है कि हम जिससे कोई काम कराने जा रहे हैं उसकी इच्छा क्या है। तो इसके बारे में बहुत सारे सर्वे हुए, तो बहुत सारे सर्वों में निकल के आया कि इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही मूलभूत इच्छा होती है और वो इच्छा होती है उसमें इंपॉर्टेंस। ये हर किसी बात की, हर किसी व्यक्ति की एक बहुत ही मूलभूत इच्छा होती है
और वो इच्छा होती है कि उसको इम्पोर्टेंट समझा जाए। सामने वाले व्यक्ति के, जो व्यक्ति आपके सामने हैं, आपको उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण का होने का एहसास कराना है कि वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति की कितनी इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति। तो जब उसकी महत्वपूर्ण आप उसको एहसास कराते हैं महत्वपूर्ण होने का, तो क्या होता है कि वो आपकी बात को अच्छी तरीके से सुनेगा। तो हमें क्या करना है कि यदि किसी भी व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति से हमको कोई काम कराना है, तो उसके अंदर उसकी इच्छा को जगाना है और इसके साथ में उसके अंदर ये एहसास कराना है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में कि भाई बहुत सारे इन्होंने डेल कार्नेगी ने एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तो इसका हम एक नेक्स्ट में आपके साथ जो पॉडकास्ट करूँगा, जो नेक्स्ट मेरा भी वीडियो आएगा, तो उसमें मैं आपके साथ इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। आई होप कि यदि आपको जो है इसके मेरे विचारों में यदि आपको कोई एडिशन करना हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट्स में लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ इनको ज़रूर शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करिएगा और इसको परिवार को, पॉजिटिव परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।